कभी सोचा है जब हम अपने फोन पर एआई से कुछ पूछते हैं तो उस एक छोटे से सवाल का जवाब देने के लिए पर्दे के पीछे कितनी बड़ी दुनिया काम कर रही होती है। आज हम उसी छिपी हुई दुनिया की यात्रा पर निकलेंगे और देखेंगे कि हमारे पसंदीदा एआई टूल्स असल में बनते कैसे हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल में उतरते हैं। जब ज़ोमैटो पर अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करते हैं या यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो उस एक क्लिक के पीछे होता क्या है? ये सिर्फ एक कमांड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी न दिखने वाली मशीनरी को चालू कर देता है। और यकीन मानिए ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से। क्लाउड, ये शब्द सुनने में बड़ा सिंपल और हल्का लगता है ना, जैसे आसमान में कोई बादल। लेकिन असल में ये एक विशाल, कॉम्प्लेक्स और उलझे हुए डिजिटल शहर की तरह है। और हर बड़े शहर की तरह इसकी नींव, मतलब इसका बेस, अविश्वसनीय रूप से उलझा हुआ है। देखिए, आइडिया तो बड़ा सीधा साधा था, सारा डेटा एक जगह, एक ही क्लाउड पर। कितना आसान। लेकिन असलियत एक डिजिटल खिचड़ी। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अमेज़न का AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है और न जाने कितने अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ये सब आपस में ठीक से बात ही नहीं कर पाते, जिससे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन खड़ा हो गया है। तो इस डिजिटल ट्रैफिक जैम को सुलझाया कैसे जाए? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के पहले हीरो की। एक ऐसा नाम जो शायद आपने सुना ना हो, लेकिन जो पर्दे के पीछे सब कुछ चला रहा है, कुबरनेटिस। अच्छा चलिए, टेक्निकल बातों को भूल जाते हैं, हमारी उस गगनचुंबी इमारत वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। कुबरनेटिस, समझ लीजिए, उस बिल्डिंग का मास्टर कंट्रोलर है। ये पक्का करता है कि चाहे बिल्डिंग का बेसमेंट अमेज़न ने बनाया हो या माइक्रोसॉफ्ट ने, बिजली, पानी और लिफ्ट हर फ्लोर पर बिना किसी रुकावट के पहुंचे। ये एक यूनिवर्सल भाषा की तरह है जो सबको एक साथ काम करवाती है। तो हमारी बिल्डिंग अब व्यवस्थित हो रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर एक नया किराएदार आया। ये कोई मामूली किराएदार नहीं था, ये बहुत पावरफुल था, ये बहुत भूखा था और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब मैं कहता हूं कि एक बड़ा किराएदार है तो मेरा मतलब समझिए, आज क्लाउड पर काम करने वाला हर दूसरा डेवलपर एआई और मशीनिंग लर्निंग पर काम कर रहा है। मतलब आधे से भी ज्यादा। ये अब कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है। एआई अब क्लाउड की दुनिया का मालिक बन चुका है। लेकिन ये जो नए रोबोट किराएदार हैं ना, इनकी मांगे बहुत ज्यादा हैं। इन्हें बेहिसाब पावर चाहिए, जिसे चलाने के लिए महंगे महंगे ग्राफिक्स कार्ड यानी जीपीयूज की जरूरत पड़ती है। इसका सीधा मतलब है कि खर्च आसमान छू रहा है। और हर नई टेक्नोलॉजी की तरह ये अपने साथ सिक्योरिटी के नए सिरदर्द भी लेकर आता है। तो अब क्या किया जाए? क्या हम एआई की मांगों के आगे हार मान लें? नहीं, अब एक नया और बेहतर तरीका है। ये सिर्फ कोई बिल्डिंग मैनेजर नहीं है, ये पूरी की पूरी एक स्मार्ट बिल्डिंग है जो खास तौर पर एआई के लिए ही डिजाइन की गई है। भविष्य की गगनचुंबी इमारत। सोचिए कि ये एआई प्लेटफॉर्म आपकी बिल्डिंग का एक सुपर स्मार्ट मैनेजर है। ये डेवलपर्स को तुरंत काम शुरू करने के लिए चाबियां दे देता है। ये खुद ब खुद दरवाजे लॉक करके सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बिजली का बिल कम करने के लिए स्मार्ट तरीके से गैर ज़रूरी लाइटें बंद कर देता है, यानी महंगे जीपीयू पावर को बचाता है। संक्षेप में, ये एआई को चलाना आसान, सुरक्षित और सस्ता बना देता है। ठीक है, तो हमने इस पूरी डिजिटल बिल्डिंग के बारे में बात कर ली, लेकिन इसका हमसे, आपसे और भारत से क्या लेना देना है? ये सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है, ये हम सभी पर असर डालता है। आइए देखें कैसे। हर बार जब ज़ोमैटो पर रेस्टोरेंट की सिफारिशें देखते हैं या जब यूपीआई ट्रांजैक्शन पलक झपकते ही हो जाता है, तो असल में हम इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही वो इंजन है जो भारत के सबसे बड़े ऐप्स को ताकत देता है, उन्हें तेज और स्मार्ट बनाता है। हम सब हर दिन इस अदृश्य इमारत में रह रहे हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो ये भारत के लिए क्या मौके पैदा करता है? स्टूडेंट्स के लिए ये भविष्य की नौकरियों का दरवाज़ा है, डेवलपर्स के लिए ये दुनिया बदलने वाले टूल्स बनाने की ताकत है, और बिजनेस के लिए ये कम लागत पर बड़े बड़े आइडियाज़ को हकीकत में बदलने का मौका है, जिससे भारत में इनोवेशन की एक नई लहर आएगी। तो अब हम जानते हैं कि इन शक्तिशाली एआई इमारतों को बनाना कैसे है। नींव तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, हम इन इमारतों के अंदर बनाएंगे क्या? भारत का अगला कदम क्या होगा? और जवाब बिल्कुल साफ है,
अब समय आ गया है कि हम इन इमारतों को सिर्फ विदेशी तकनीक से ना भरें, बल्कि उन्हें अपनी आवाज़ दें। हमें ऐसे एआई बनाने की ज़रूरत है जो हिंदी, तमिल, बंगाली बोलता हो, जो हमारी संस्कृति को समझता हो, जो हमारी समस्याओं को हल करता हो। भारत के लिए खास एआई मॉडल्स बनाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये भविष्य के लिए हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है।